हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपना टॉपिक है एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये जो गिवन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन। होमोजेनियस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये दोनों लाइन में का एंगल थीटा है, तो अपने को प्रूव करना है कि एंगल थीटा इज गिवन बाय द फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू mod of under root of h square minus ab upon a plus b। डिनोमिनेटर a plus b है, a plus b नॉट इक्वल टू 0। ये tan थीटा का फॉर्मूला प्रूव करना है, यही क्वेश्चन है, तो इसका प्रूफ ले लेंगे। सबसे पहले theorem है, if theta is the measure of acute angle between the pair of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, then prove that tan theta equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b, where a plus b not equal to 0। और ये सबसे पहले बताया कि ये गिवन इक्वेशन इट रिप्रेजेंट्स टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये इक्वेशन दो लाइन रिप्रेजेंट करता, ये दोनों लाइन के स्लोप्स लेंगे m1 और m2। वी कंसीडर द स्लोप ऑफ टू लाइंस, दोनों लाइन के स्लोप्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन लेंगे m1 और m2। so let m1 and m2 be the slopes of the lines represented by the equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यदि स्लोप्स m1 और m2 है तो अपने पास में फॉर्मूला है सम ऑफ स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स के लिए। एक टॉपिक में निकाला है अपन ने m1 plus m2 equal to फॉर्मूला माइनस 2h by b और m1 into m2 a by b, तो therefore m1 plus m2 equal to minus 2h by b, m1 m2 equal to a by b। अपने को निकालना है tan थीटा का एक फॉर्मूला है एंगल बिटवीन द लाइंस is given by the formula tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2। यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए, तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर का ये अलजेब्रिक फॉर्मूला है। m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 a माइनस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर अलजेब्रिक फॉर्मूला माइनस 4ab। a means m1, b means m2, तो m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। यहाँ पर m1 प्लस m2 की वैल्यू रखना है माइनस 2h by b और m1 m2 की वैल्यू a by b, तो माइनस 2h by b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a by b। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 4h स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 4a अपॉन b। बी स्क्वायर 4a अपॉन बी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे b से सेकंड टर्म को, सो दैट डिनोमिनेटर बिकम्स इक्वल। एलसीएम होगा b स्क्वायर, न्यूमरेटर 4h स्क्वायर माइनस 4ab, 4 कॉमन ब्रैकेट में h स्क्वायर माइनस ab, और ये वैल्यू का है क्योंकि m1 माइनस m2 होल स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर रूट देना है, m1 माइनस m2 इक्वल टू स्क्वायर रूट देते वक्त प्लस माइनस साइन 4 का स्क्वायर रूट 2 h स्क्वायर माइनस ab का स्क्वायर रूट अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस a b स्क्वायर का स्क्वायर रूट है b। एंड therefore the acute angle theta between the lines represented by equation 1 is given by formula tan theta equal to mod of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। m1 minus m2 की वैल्यू प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b अपॉन में 1 प्लस m1 m2 की वैल्यू a by b। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b से मल्टीप्लाई किया तो b कैंसिल, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो b प्लस a by b into b, दैट इज a, b plus a means a plus b, और मॉड के अंदर प्लस माइनस साइन है, प्लस या माइनस साइन मॉड के अंदर रहता है, आंसर पॉजिटिव रहता, तो मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a plus b, वेयर डिनोमिनेटर a plus b नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कंडीशंस देना है अपने को पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। पहले नंबर में लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1 आर कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मींस ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट दोनों लाइन के स्लोप्स इक्वल,
तो कंडीशन को देंगे इफ एंड ओनली इफ m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू m2 मींस m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, m2 इधर ट्रांसफर कर दिया तो m1 माइनस m2 इक्वल टू 0, m1 माइनस m2 मींस प्लस माइनस 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, यानी 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b इक्वल टू 0. By cross multiplication squaring both side we get h square minus ab equal to 0. एक condition h square minus ab equal to 0 और h square equal to ab. This is the condition for coincident lines. Condition a भी use कर सकते हैं h square minus ab equal to 0 और we can use h square equal to ab. Condition for coincident lines. बाद में condition है perpendicular lines के लिए. Perpendicular lines की condition कौन सी है? Product of slopes minus 1. Let m1 and m2 be the slope of lines represented by equation ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. Lines are perpendicular if and only if m1 m2 equal to minus 1. Product of slopes minus 1. m1 m2 means a by b equal to minus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं a equal to minus b को ट्रांसफर किए तो a plus b equal to 0. This is the condition for perpendicular lines. Lines are perpendicular, then a plus b equal to 0. यदि a plus b equal to 0 तो lines रहते perpendicular, and therefore the lines are perpendicular to each other if and only if a plus b equal to 0. आज मैं इसके ऊपर के एग्जांपल्स यानी एक्सरसाइज 4.2. पहला एग्जांपल है कि शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन है a plus b equal to 0. तो यहाँ पे a plus b equal to 0 वेरीफाई करके बताना है, प्रूव करके बताना है a plus b 0 है. तो ये जो गिवन इक्वेशन है इसको हम लोग कंपेयर करेंगे ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 के साथ में. कंपेयरिंग द इक्वेशन 3x square minus 4xy minus 3y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We get x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 यानी a इक्वल टू 3. xy का कोएफिशिएंट है ट्वाइस h, xy का कोएफिशिएंट है -4, 2h इक्वल टू -4. b इक्वल टू y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -3, b इक्वल टू -3 यानी a इक्वल टू 3, ट्वाइस h इक्वल टू -4, b इक्वल टू -3. परपेंडिकुलर लाइंस की कंडीशन है a plus b equal to 0. So we find the condition a plus b. Since a plus b equal to a means 3 plus b means -3, 3 plus -3 means 0. a plus b equal to 0. परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन सेटिस्फाई होगी and therefore the lines represented by given equation are perpendicular to each other. given equation के दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है. इसके बाद में सेकंड एग्जांपल है कि show that the lines represented by x square plus 6xy plus 9y square equal to 0 are coincident. Coincident lines की condition h square minus ab equal to 0. यहाँ पर h square minus ab equal to 0 बताना है. परपेंडिकुलर रहा तो a plus b equal to 0. फिर से comparing this equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. We get x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, a इक्वल टू 1. xy का कोएफिशिएंट ट्वाइस h, xy का कोएफिशिएंट है 6, ट्वाइस h इज इक्वल टू 6 एंड h इज इक्वल टू 3. y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 9, तो b इक्वल टू 9, a इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू 3, b इक्वल टू 9. बाद में सिंस h स्क्वायर माइनस ab इक्वल टू h की वैल्यू है 3 स्क्वायर माइनस ab means 1 into 9, 3 square है 9 minus 9, 9 minus 9 0, a square minus ab equal to 0. condition verify हो गई and therefore the lines represented by given equation are coincident. थर्ड नंबर है find the value of k निकालना है. if the lines represented by kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 are perpendicular to each other. कंडीशन है कि द लाइंस आर परपेंडिकुलर यानी a plus b equal to 0. ये कंडीशन यूज करके k निकालना है. पहले गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 के साथ में. we get a equal to k, x square का कोएफिशिएंट
ट्वाइस h इज इक्वल टू 4, h का कोएफिशिएंट xy का कोएफिशिएंट और b इक्वल टू -4 y स्क्वायर का कोएफिशिएंट. Since the lines represented by kx square plus 4xy minus 4y square equal to 0 are perpendicular to each other, therefore a plus b equal to 0. a की वैल्यू है k, b की वैल्यू -4, k plus -4 यानी k minus 4 equal to 0. That means k equal to 4. आंसर आ गया अपना k equal to 4. परपेंडिकुलर लाइंस के कंडीशन में k की वैल्यू k equal to 4. The next example है find the measure of acute angle between the lines represented by. First example इसमें 3x square minus 4 root 3xy plus 3y square equal to 0. Acute angle निकालने के लिए फॉर्मूला tan theta equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. That means we require the value of a, b और h. ये तीनों वैल्यूज का काम करने वाला है. तो गिवन इक्वेशन को कंपेयर करके a, b और h निकालेंगे. Comparing the equation 3x square minus 4 root 3xy plus 3y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get a means x square का coefficient that is 3, a equal to 3, twice h यानी xy का coefficient minus 4 root 3, 2h equal to minus 4 root 3 means h is equal to minus 2 root 3, y square का coefficient है b equal to 3, b equal to हो गया 3. Let theta be the acute angle between the lines. Between the देखने में यहाँ पे theta, the acute angle theta, the acute angle theta between the lines is given by tan theta equal to mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है 2 under root of h की वैल्यू minus 2 root 3 whole square minus ab 3 into 3 upon a plus b 3 plus 3, 2 under root of minus 2 root 3 का स्क्वायर है 12 minus 3 into 3 9 upon 3 plus 3 6, 12 minus 9 that is 3, 2 under root 3 upon 6, 2 1 is 2, 2 3 6, root 3 upon 3 means 1 by root 3, 1 by root 3 है tan 30 degree. Tan theta equal to 1 by root 3, that means tan 30 degree. So theta equal to 30 degree. So angle between the lines is 30 degree. Second example है 4x square plus 5xy plus y square equal to 0. Comparing this equation with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है a, यहाँ पे 4 है तो a इक्वल टू 4, xy का कोएफिशिएंट है ट्वाइस h, xy का कोएफिशिएंट है 5 तो b इक्वल टू ट्वाइस h इज इक्वल टू 5, h मींस 5/2, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, y स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 तो b इक्वल टू 1. Let theta be the acute angle between the lines and therefore tan theta equal to formula mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. Mod of 2 under root h की वैल्यू 5/2 तो 5/2 होल स्क्वायर माइनस a b 4 into 1 upon a plus b 4 plus 1. Mod of 2 under root of 5/2 का स्क्वायर है 25/4 माइनस 4 into 1 means 4 upon 4 plus 1 5. न्यूमरेटर में रूट के अंदर है 25 minus 16 यानी 9/4, 2 under root of 9/4 upon 5, root 9/4 यानी 3/2, ये 2 कैंसिल. Mod of 3/5 means 3/5, tan theta equal to 3/5, theta equal to tan inverse of 3/5. एंगल यहाँ पे इनवर्स में लिखेंगे tan inverse of 3/5. थर्ड नंबर है 2x square plus 7xy plus 3y square equal to 0. Comparing the equation 2x square plus 7xy plus 3y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get a equal to 2, xy का कोएफिशिएंट twice h equal to 7, so h is equal to 7/2, y square का कोएफिशिएंट b, y square का कोएफिशिएंट है 3, b equal to 3, and therefore let theta be the acute angle between the lines. So tan theta equal to formula 2 under root of h square minus ab upon a plus b.
mod of 2 under root of h की वैल्यू 7/2 होल स्क्वायर माइनस ए बी 2 into 3 अपॉन a plus b 2 plus 3 mod of 2 under root of 49/4 minus 6 upon 5 mod of 2 under root of 49 minus 24 that is 25/4 upon 5 root 25/4 means 5/2 इसमें 2 cancel 5 upon 5 that is 1 5/5 cancel means 1 tan theta equal to 1 is tan 45 degree and therefore theta equal to 45 degree. Angle between the lines is 45 degree. Important example है a square minus 3b square into x square plus 8abxy plus b square minus 3a square into y square equal to 0. अब जिस इक्वेशन के साथ में कंपेयर करते हैं वहां पे a b स्मॉल लेटर है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 और गिवन इक्वेशन में भी a और b टर्म आई हुई है तो जिसके साथ कंपेयर करना है वहां पे कैपिटल ले लेना है a कैपिटल b कैपिटल h कैपिटल फॉर्मूला कैपिटल लेटर्स में लेंगे तो कंपेयरिंग द इक्वेशन a square minus 3b square into x square plus 8abxy plus b square minus 3a square into y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 we get capital A equal to a square minus 3b square twice h equal to 8ab h is equal to 4ab capital B equal to b square minus 3a square अब ये टर्म्स अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर्मूले के टर्म्स एंड फॉर h स्क्वायर माइनस ab h है 4ab का स्क्वायर है 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस कैपिटल A की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस कैपिटल माइनस इनटू कैपिटल B की वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर तो ब्रैकेट ऑफ करना है तो ये होगा 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस साइन है इसलिए माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 3a रेस टू 4 प्लस माइनस साइन यानी प्लस 3a रेस टू 4 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस 3b रेस टू 4 माइनस साइन है इसलिए प्लस 3b रेस टू 4 ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन है माइनस माइनस प्लस 3 into 3 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस साइन है इसलिए माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर ये गया 3a रेस टू 4 16a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर b स्क्वायर इट इज 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3b रेस टू 4 3 कॉमन ब्रैकेट में a रेस टू 4 प्लस ट्वाइस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b रेस टू 4 एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 3 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर जो कि h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू इसके बाद में निकालेंगे a प्लस b कैपिटल A प्लस कैपिटल B अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ab आ गया रूट 3 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैपिटल A प्लस कैपिटल B यानी a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर हो गया माइनस ट्वाइस a स्क्वायर ये होगा माइनस ट्वाइस b स्क्वायर माइनस 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर and if theta is the acute angle between the lines then tan theta equal to formula mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b mod of 2 into रूट h स्क्वायर माइनस ab के लिए रूट 3 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b के लिए माइनस 2 into a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये 2 कैंसिल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैंसिल mod of minus root 3 that is root 3 mod of root 3 upon minus 1 means mod minus root 3 mod of minus root 3 means root 3 means tan 60 degree tan theta equal to tan 60 degree theta equal to 60 degree फिफ्थ नंबर है फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालना है दोनों लाइंस कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन each making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 तो इक्वेशन पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं है तो एक लाइन है गिवन लाइन 3x plus 2y minus 11 equal to 0 ये 30 डिग्री में इंक्लाइन करने वाली एक लाइन है L1 पासिंग थ्रू ओरिजिन और दूसरी लाइन
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन, और ये एंगल है, ये एंगल 30 डिग्री। The second line L2. L1 and L2 with the two lines passing through origin. Angle made by L1 with the given line, ये given line है, एंगल है 30 डिग्री। L2 का given line के साथ में ये भी एंगल है 30 डिग्री, ये भी एंगल है 30 डिग्री। तो दोनों में से कोई भी एक लाइन का स्लोप लेंगे m, गिवन लाइन का स्लोप लेंगे m1। tan थीटा का फॉर्मूला मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इंटू m1, ये मेथड से जाएंगे अपन। The slope of the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0 is m1 equal to, स्लोप का फॉर्मूला है माइनस a by b, स्लोप का फॉर्मूला माइनस a by b, माइनस a यानी x का कोएफिशिएंट है 3, b यानी y का कोएफिशिएंट है 2, माइनस 3/2, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। Let m be the slope of one of the lines making an angle of 30 degree with the line 3x plus 2y minus 11 equal to 0। अब ये दोनों लाइंस में का एंगल, ये लाइन और वन ऑफ द लाइन जिसका कंबाइन इक्वेशन निकालना है, एंगल है 30 डिग्री एंड देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m इनटू m1। tan थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री गिवन है, m1 की वैल्यू पता है माइनस 3/2, तो tan थीटा इज tan 30 डिग्री 1/√3 इक्वल टू मॉड ऑफ m माइनस 3/2 अपॉन 1 प्लस m इनटू माइनस 3/2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किए तो ट्वाइस m माइनस माइनस प्लस 3 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m 1/√3 इक्वल टू मॉड ऑफ 2m प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3m। On squaring both sides we get 1/√3 का स्क्वायर है 1/3, 5m प्लस 3 होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3m होल स्क्वायर। बाजू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 minus 3m whole square equal to 3 into 2m plus 3 whole square। 2 minus 3m का स्क्वायर है 4 minus 12m plus 9m square equal to 3 into 2m plus 3 का स्क्वायर है 4m square plus 12m plus 9। लेफ्ट हैंड साइड as it is है 4 minus 12m plus 9m square equal to, you get 12m square plus 36m plus 27। Transfer these terms, 9m square minus 12m square minus 9m square हो गए 3m square, 36m plus 12m that is 48m, 27 minus 4 that is plus 23 equal to 0। ये हो गया अपना कंबाइन, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये इक्वेशन के रूट्स यानी स्लोप ऑफ द टू लाइंस व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द गिवन लाइन। यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन निकालने के लिए, कंबाइन इक्वेशन निकालने के लिए m इक्वल टू y by x रखना है। सो दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ टू लाइंस एंड द जॉइंट इक्वेशन इज ऑब्टेन बाय पुटिंग m इक्वल टू y by x। यहाँ पे m इक्वल टू रखेंगे y by x। कभी भी ऑक्सिलरी इक्वेशन से कंबाइन इक्वेशन निकालना रहा तो m इक्वल टू y by x, और कंबाइन इक्वेशन से ऑक्सिलरी इक्वेशन तैयार करना रहा तो डिवाइड बाय x स्क्वायर से लेके सब्स्टिट्यूशन y by x इक्वल टू m। So combined equation of two lines is 3 into y by x whole square plus 48 into y by x plus 23 equal to 0। y by x whole square and y square by x square 3 into y square by x square plus 48 into y by x plus 23 equal to 0। Multiply by x square and 3y square plus 48xy plus 3y square equal to 23x square equal to 0। That is 23x square plus 48xy plus 3y square equal to 0। You get required combined equation। But then if the angle between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is equal to angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0, then show that 100 into h square minus ab equal to a plus b whole square। ये पहला जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के दोनों लाइन में का एंगल है थीटा। सेकंड इक्वेशन के दोनों लाइन में का एंगल है अल्फा, तो गिवन है थीटा इक्वल टू अल्फा, tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा। tan थीटा का फॉर्मूला हो गया मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b,
और ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करके tan अल्फा निकालना है, दोनों इक्वेट करके स्क्वायरिंग करते हैं तो वी गेट रिक्वायर्ड आंसर। The acute angle theta between the lines ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 is given by tan theta equal to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b. On comparing this equation with 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0 with ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, we get a equal to 2. Twice h equal to minus 5 and h equal to minus 5 by 2, b equal to 3. And therefore the acute angle alpha, let alpha be the acute angle between the lines 2x square minus 5xy plus 3y square equal to 0. And therefore tan alpha equal to formula mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b. 2 under root of 5 by 2 whole square minus 2 into 3 upon 2 plus 3. Mod of 2 under root of 25 by 4 minus 6 by 5, 25 minus 24 and a 1 by 4, root 1 by 4 and a 1 by 2, denominator 5, 2 into 2 or 1 by 2 cancel, so equal to 1 by 5, tan alpha equal to 1 by 5. अब कंडीशन गिवन है कि थीटा इक्वल टू अल्फा मींस tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, tan theta है mod of 2 under root h square minus ab upon a plus b equal to tan alpha 1 by 5 by equation 1 and 2. ये 1 के ऊपर से 2 के ऊपर से वैल्यू, ये दोनों साइड का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग किया तो 4 into h square minus ab upon a plus b whole square equal to 1 by 25 और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 25 into 4 100 into h square minus ab equal to a plus b whole square. So this is the required condition. Seventh example है, find the combined equation of the lines passing through origin and each of which making an angle of 60 degree with y-axis. यहाँ पे दो लाइंस कैसे पासिंग थ्रू ओरिजिन है, दोनों लाइंस है पासिंग थ्रू ओरिजिन और y-axis के साथ में एंगल कितना है 60 डिग्री. Let OA and OB be the two lines passing through origin and making an angle of 60 degree with y-axis. अब ये x-axis है, ये y एक्सिस, लाइन L1 और सेकंड लाइन L2, लाइन L1 का एंगल है 60 डिग्री, ये L2 का एंगल ये 60 डिग्री है. अपने इंक्लिनेशन निकालना है, एंगल L1 का इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, ये इंक्लिनेशन हो गया 30 डिग्री, L2 का इंक्लिनेशन विद x एक्सिस, L2 का इंक्लिनेशन विथ x एक्सिस, एंगल मेड बाय द L2 विथ x एक्सिस एंड ये एंगल ये होगा 90 प्लस 30 दैट इज 120, नहीं 90 प्लस 60, 90 प्लस 60 150, ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री, तो ये 90 प्लस 60 150 डिग्री. लाइन OA और OB दोनों के एंगल्स हो गए 30 डिग्री और 150 डिग्री विथ पॉजिटिव x एक्सिस. बाद में स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OA में tan 30 डिग्री, tan 30 है 1 by root 3. इक्वेशन ऑफ लाइन OA पासिंग थ्रू ओरिजिन, इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन इक्वेशन y इक्वल टू mx फॉर्मूला से, its equation is y equal to 1 by root 3, m की वैल्यू 1 by root 3 into x, या root 3y equal to x, या x minus root 3y equal to 0. ये होगा लाइन OA का इक्वेशन. बाद में लाइन OB का स्लोप tan of 150 डिग्री, 150 को लिखेंगे 180 minus 30, tan pi minus theta minus tan theta, tan pi minus theta minus tan theta, pi है 180 डिग्री minus 30 डिग्री minus tan 30 डिग्री, tan 30 1 by root 3 तो minus 1 by root 3. इक्वेशन ऑफ लाइन OB का इक्वेशन है y equal to mx फॉर्मूला से, y equal to minus 1 by root 3 into x, root 3y equal to minus x और x plus root 3y equal to 0.
लाइन OA और OB ये दोनों लाइंस का कंबाइन इक्वेशन एंड therefore the required combined equation is x minus root 3y into x plus root 3y equal to 0 और x square minus 3y square equal to 0। यहाँ पे अपने एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो गई।